फायदा पहुंचवाता है। लगभग 6 महीना पूर्व कटिहार में नरसंहार हुआ था 7 यादवों का। उसमें जो आरोपी थे मोहन ठाकुर, वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस के शिकंजे में हैं, न्यायालय में जाएंगे। अब फैसला क्या आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन संतोष रेणु यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इन पे भी केस हुआ था, आप भी गए थे नरसंहार के बाद। मोहन ठाकुर तो गिरफ्तार हो गए। अब सबसे पहले उसको मोहन ठाकुर नहीं, मोहना ठाकुर कहिए। सबसे पहले उस दरिंदे को सम्मान नहीं दिया जाता है। जो दरिंदा है उसके लिए उसी तरह का शब्द यूज कीजिए। और हमारे ऊपर भी हुआ था केस, हमारे ऊपर भी हुआ था। एसपी साहब और जो वहाँ के पुलिस प्रशासन थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें थी कि क्यों उल्टा पुल्टा बोल दिए। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन का जो काम होगा वो तो करेंगे ही। और केस मुकदमा होते रहता है। केस कभी भी नेगेटिव आप पे नहीं होना चाहिए। आप समाज के लिए जब लड़ रहे हैं तब तो केस मुकदमा होगा ही। जो जो लड़ता है उसी को ना होगा। हमें बस एक ही चीज़ का उस समय था तकलीफ कि कोई व्यक्ति इतनी दरिंदगी से कैसे समाज में पेश आ सकता है। किसी के दरवाजे पे चला जाएगा, किसी की बेटी बहू का हाथ पकड़ लेगा, किसी को कुछ भी करेगा, बच्चियों को। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और उसमें भी आज के दौर में सामंतवादी विचारधारा। तो इसीलिए हम उस वक्त बहुत हाइप पे, गुस्सा में हम चले गए थे। और उस वक्त हमें ये विश्वास था कि आज न कल कानून काम करेगी। और कानून काम किया। और भागलपुर और कटिहार प्रशासन के संयुक्त प्रयास से मोहना ठाकुर को कल गिरफ्तार किया गया। इसके पहले मोहना ठाकुर की मां भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। और तमाम जो गुर्गे है, जो अत्याचार किया है, यही लोग बिहार सरकार को बदनाम करता है। यही लोग बिहार की जो समाजवादी सरकार है, बिहार की जो लालूवादी सरकार है, इस सरकार को बदनाम करता है और बदनाम करके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचवाता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम बिहार प्रशासन को, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम डीजीपी साहब को देना चाहेंगे, कटिहार प्रशासन को, भागलपुर प्रशासन को, जो आपने इस दरिंदे को पकड़ के और उसको अंदर किया। और हमारे समाज की बेटी बहनों की जो मनोबल है उसको आपने आगे बढ़ाया, मजबूत किया। शुरू से आप साथ में थे उन यादवों के घर वालों के साथ, उन जो पीड़ित थे उनके घर के वालों के साथ थे आप। अब मोहन ठाकुर गिरफ्तार हो गए हैं। अब किस तरह की सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए कि समाज को इस आईना एक तरह का दिखाया जाए? हम तो जितनी बड़ी सज़ा हो सकती है, हम मोहना ठाकुर के लिए न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि उसे फांसी की सज़ा हो, उसे फांसी दे दिया जाए। इससे कम की सज़ा मंजूर नहीं होगा हम लोगों को। कलेजा पे तभी ठंडक पड़ेगा, क्योंकि 7-7 व्यक्ति को बिल्कुल गोलियों से भून दिया था। वहाँ पे जो चरवाहे लोग थे, जो अपना गाय भैंस चराते थे, गाय भैंस चराने वाले लोगों से भी टैक्स लेता था, जैसे ये लगान वसूल रहा है अंग्रेजों की तरह। तो ऐसे दरिंदे को फांसी से नीचे सजा हम लोगों को मंजूर नहीं है। कम से कम फांसी होना चाहिए इसको। क्या लगता है कि मोहन ठाकुर को कितने ज़्यादा दिन तक जेल में रह पाएंगे? क्योंकि जब आनंद मोहन को बेल मिल सकता है, एक श्री कृष्णैया के हत्याकांड में जो डीएम थे वहाँ के, उनको जब बेल मिल सकता है, जब वो बाहर आ सकते हैं, तो मोहन ठाकुर जैसे लोग कितने दिन अंदर रहेंगे? देखिए, कानून पे भरोसा है, न्यायालय पे हमें भरोसा है। और हम न्यायालय के साथ चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और हमारे संविधान के पालनकर्ता से मेरी यही आग्रह होगी कि ऐसे दरिंदे को जितनी जल्द हो सके सारी कार्रवाई करते हुए फांसी की सज़ा दे दीजिए, ताकि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि जो लोग भी, जो राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, जो मानवीयता को कुचल करके तार तार कर देगा, शर्मसार कर देगा, ऐसे दरिंदे को इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है। इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम माननीय न्यायालय से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ संतोष रेणु यादव हैं, जिनका साफ तौर पे ये बिहार सरकार से और न्यायालय से ये मांग है कि
जो मोहन ठाकुर जैसे दरिंदे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसा काम किया है, उन यादवों को गोलियों से भूना है, उनको कहीं ना कहीं फांसी ही होनी चाहिए। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।